हेलो एवरीवन, मैं मनोरथ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रसायनम में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे हो गया, मान लेते हैं एक टर्म सिंबल दिया हुआ है समथिंग 5/2। इन दोनों के इसका एल वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जनरली हम लोग तीन एंगल निकालेंगे। पहले वेक्टर एल और वेक्टर एस के बीच में, दूसरा हम लोग निकालेंगे जे और एल वेक्टर के बीच में, और तीसरा निकालेंगे जे वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में। यहां एल क्या है, टोटल टोटल नहीं, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एस स्पिन मोमेंटम वेक्टर, और जे टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। जे क्या होता है, जे इक्वल टू होता है एल प्लस एस। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब तो जानना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंगल निकालते हैं एल और एस के बीच में। ठीक है, तो एल और एस के बीच में कैसे निकालेंगे। पहले फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। इससे क्या होगा ना कि हम लोग फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और 1 मिनट से भी कम टाइम में हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वी नो दैट जे इक्वल टू एल प्लस एस, एडिशन होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर जे इक्वल क्या होगा, एल प्लस एस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एल प्लस एस, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल क्या हो जाएगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी टाइप से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। यदि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहां समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वो एक और स्टेप जाते हैं। मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा जो होता है, यहाँ दो वेक्टर सेम है, एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो cos 0 इक्वल क्या होता है, cos 0 यदि लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही वाला वैल्यू आएगा। उसी टाइप से यहाँ इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एल एल cos थीटा। तो एल और एल के बीच का एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर है, 0 एंगल होगा। तो 0 एंगल होगा तो 0 cos 0 मीन्स 1, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आएगा, एल स्क्वायर। उसी टाइप से एस, तो इसको हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, एस का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर cos थीटा। तो दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1, तो इसीलिए यहां सिर्फ एस स्क्वायर लिखे हैं। लेकिन यहां cos थीटा इसीलिए लिखे क्योंकि दोनों सेम वेक्टर नहीं है, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ मेरा एंगल है, उन दोनों के बीच 0 एंगल नहीं है, इसीलिए यहां cos थीटा लिखे। समझ में आया डॉट प्रोडक्ट के सिंपली। अब यहां हमको किनके बीच का एंगल निकालना है, पहले एल और एस के बीच। तो इसको रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 12 एस cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा। और cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 एल एस, इस टाइप से होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जे वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, जे इंटू, एक सेकेंड, जे इंटू जे प्लस 1 एच कट। उसी टाइप से एल वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। एस वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। अब वैल्यू सब पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, इस टोटल टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका, ठीक है एक बार ऐसे ही कर देते हैं, जे प्लस 1 इसका स्क्वायर एच कट का स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे उसी टाइप से, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 का स्क्वायर एच कट स्क्वायर माइनस रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2, एल का वैल्यू क्या है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 और एस का वैल्यू रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 और एच कट दोनों का एच कट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। क्या होगा, बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला डेरिवेशन हम इसीलिए बताएं क्योंकि फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला, उतना बड़ा फॉर्मूला कहां से आया क्या नहीं, तो वो सब हमको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 1 सेकेंड में हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, 1 सेकेंड नहीं, वो 30 सेकेंड में मतलब इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा था, तो जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, सब में कॉमन ले लिए, सब में एच कट स्क्वायर है, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 और नीचे क्या है 2 रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 और एच कट स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया मेरा जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 2 रूट अंडर एल प्लस 1 एस प्लस 1। ये मेरा फॉर्मूला हो गया पहला का। कौन सा वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया, ये मेरा एल और एस के बीच का एंगल। ठीक है, ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये हो गया एल और एस के बीच का एंगल का फॉर्मूला। अब जे और एल के बीच का एंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, जे और एल। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसका भी डेरिवेशन करते हैं। पहला वाला का हो गया काम, अब दूसरा वाला का फॉर्मूला का करते हैं। दूसरा वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको पता है जो जे होता है वो जे इक्वल टू होता है एल प्लस एस। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एस वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे माइनस एल, तो एस वेक्टर इंटू एस वेक्टर क्या हो जाएगा, उसी टाइप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जे माइनस एल जे माइनस एल, इस टाइप से कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसी टाइप से तुम्हारा यहां क्या हो जाएगा, एस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो सेम वेक्टर है तो जो थीटा का वैल्यू होगा 0 होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है मेरा 1, तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ एस स्क्वायर होगा। उसी टाइप से यहाँ करेंगे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग इस टाइप से स्क्वायर किए हैं कॉस थीटा, लेकिन यहाँ दोनों सेम वेक्टर है इसीलिए थीटा का वैल्यू जीरो, तो जीरो कॉस का वैल्यू 1, तो सिर्फ जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा -2 जे एल कॉस थीटा। अब यहां से जे एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी टाइप से यहां क्या हो जाएगा 2 जे एल कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा एस माइनस जे, एक सेकेंड इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 जे एल, ठीक है। यहां हम लोग पुट करेंगे, हमको पता है जे इक्वल टू क्या होता है √जे इंटू जे प्लस 1 एच कट, एल इक्वल टू होता है √एल इंटू एल प्लस 1 एच कट, एस इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलता है। देखते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होगा जे का वैल्यू क्या है यार, एच कट को हम कैंसिल कर दे रहे क्या, क्योंकि ऊपर से एच कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी एच कट स्क्वायर आ जाएगा, तो एच कट स्क्वायर कट हो जाएगा, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं √जे इंटू जे प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस √एल इंटू एल प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस √एस इंटू एस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाय 2 जे का वैल्यू क्या है √जे प्लस 1 और एस का वैल्यू एल का वैल्यू एल इंटू एल प्लस 1। यहाँ एच कट इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर में एच कट स्क्वायर आएगा और यहाँ एच कट इंटू एच कट क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर, तो एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ क्या निकलेगा मेरा जे इंटू जे प्लस 1 फिर एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 √जे प्लस 1 एल प्लस 1। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किस एंगल के बीच में, जे और एल का। जे और एल का जो एंगल आएगा इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। जे और एल का ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, नोट कर लो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोट यदि नहीं भी करोगे तो सिर्फ मेथड देखो कि कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका, फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, उतना फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है रटना। सिंपली डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वहां से हम लोग निकालते हैं। अब तीसरा एंगल क्या है, जे और एस के बीच का एंगल, तो हम लोग कर सकते हैं। अभी हम बताएं कि जे इक्वल क्या होता है एल प्लस एस, यहां से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा जे माइनस एस। उसी टाइप से अभी एल डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जे माइनस एस डॉट जे माइनस एस, इसका भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एल स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, तो दोनों वेक्टर सेम है इसीलिए कॉस का वैल्यू 0 होगा, तो 0 कॉस 0 का वैल्यू 1, एल स्क्वायर होगा सिंपली उसी टाइप से जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 जे एस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंज करते हैं, जे एस के बीच का एंगल निकालना है, तो उसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड में, 2 जे एस
इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ कॉस थीटा छूट रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 2js। क्लियर है? अब यहां वैल्यू सब पुट करेंगे सेम उसी टाइप से, तो वैल्यू सब पुट करेंगे तो क्या होगा, मेरा तीसरा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू ये जे का स्क्वायर मीन्स रूट हट जाएगा, जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाय 2 रूट अंडर जे इंटू जे प्लस वन एस इंटू एस प्लस वन। तो ये मेरा निकल गया थर्ड वाला का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन जे एंड एस। फॉर्मूला याद रखना नहीं है, याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, इतना इतना सारा फॉर्मूला है, सिर्फ डेराइव का मेथड देखिए। मेथड कहीं यदि डॉट प्रोडक्ट में समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि यहां समझ में नहीं आया, आप लोग को क्लियर किया जाएगा। और रखना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है? तो तीन तीन फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन वेव फंक्शन से पूछा है गेट में, लेकिन अभी टर्म सिंबल से एंगल नहीं पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के रिस्पेक्ट में। नेट में भी पूछ सकता है मे भी, लेकिन नेट में यदि उतना चांस नहीं भी है तो गेट में बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि टर्म सिंबल से रिलेटेड अभी एंगल नहीं पूछा है, और गेट पता ही है एक्सेप्शन के लिए मशहूर है, पूछेगा ही पूछेगा, पूछता ही है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है, एक टर्म दिया हुआ है d2 5/2, ठीक है? इस टर्म में हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जे एल और एस के बीच का एंगल क्या है। एंगल इन दोनों के बीच का निकालेंगे। अब कितना इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू अभी हम लोग डिराइव किए जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन। डिराइव फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, उसको डिराइव करना ही होगा, इसलिए हम मेथड भी बता दिए कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे करेंगे। डायरेक्ट हम फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करना बहुत बड़ा बेवकूफी होता है, पहले उसका हमको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लिख देते और डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेते, तब समझ में भी नहीं आता कि ये फॉर्मूला आया कहां से, रटना पड़ता। तो डिराइव करना सीख गए तो बहुत इजीली हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब पहले जे का वैल्यू, जे का वैल्यू इसमें क्या है, ये वाला टर्म जे का वैल्यू होता है जे इक्वल टू 5/2। अब एल का वैल्यू चाहिए, तो डी टर्म के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, उसके बाद और होता है, ये एल का वैल्यू होता है। यहाँ डी टर्म है तो एल का वैल्यू 2 होगा, और जो यहां रहता है वो जे का वैल्यू होता है। अब ये वाला क्या होता है, स्पिन मल्टीसिप्लिटी, तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी इक्वल क्या होता है 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहां से s का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2s इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और s इक्वल टू 1/2 निकल गया। क्लियर है? तो यहां मेरा वैल्यू सब निकल गया। क्या क्या वैल्यू निकला, जे का वैल्यू 5/2, एस का वैल्यू हाफ, और एल का वैल्यू 2। डायरेक्ट पुट करेंगे, cos थीटा इक्वल टू जे 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 मीन्स 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। एल का वैल्यू पुट किए माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस 1, 2 रूट अंडर एल का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1
एस का वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू हाफ प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ तो 2 7 7/2 5/2 इंटू 7/2 माइनस 3 3 इंटू 2 6 माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 2 और 1 3 3/2 1/2 इंटू 3/2 बाई कॉस थीटा यहाँ 2 √6 यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखते हैं कितना वैल्यू आता है न्यूमेरिकल, इसका सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 35/4 माइनस 6 माइनस 3/4 और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 √6 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा cos थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.47। ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये cos थीटा का वैल्यू आ गया, cos थीटा इक्वल टू 0.47। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.47। तो यहाँ थीटा का वैल्यू लगभग 62 डिग्री आएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरा कितना निकला 62। क्लियर है, कितना इजी है। अब हम लोग आते हैं और एक क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरा एक टर्म दिया हुआ है, एक टर्म है 2p 3/2। इसमें हमको निकालना है जे वेक्टर इसमें एंगल निकालना है जे वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल तो अभी पढ़ें। इन दोनों का एंगल का फॉर्मूला अभी डिराइव किया हम लोग, क्या होता है जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 बाय 2 √अंडर जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एल लिए तो एल आएगा नीचे एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब देखेंगे। यहाँ जे का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला वैल्यू जे का वैल्यू जे इक्वल टू 3/2 और पी के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो यहां से 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 s इक्वल टू 1/2। ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मेरा एंगल निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ फॉर्मूला डेरिवेशन में ही था, इसके बाद यहाँ कुछ जान नहीं है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है फिर कि इसमें तो टर्म सिंबल दिया हुआ था, हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दे, पहले हमको टर्म सिंबल निकालने दे दे उसके बाद एंगल निकालने दे, ऐसे भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है फिर इसमें बोल रहा है एक क्वेश्चन में कि डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका मैक्सिमम एंगल एल और एस वेक्टर का निकालो। एल और एस दोनों वेक्टर का मैक्सिमम एंगल बोला है। क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा है, यहां ध्यान रखना है। डी सबसेल में
पहला इलेक्ट्रॉन का एल और एस के बीच का मैक्सिमम एंगल हमको पूछा है। तो पहले तो क्या करेंगे, D1 का टर्म सिंबल निकालेंगे। टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, D है। टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला पता है हमको, इस टाइप से करेंगे। तो पहला तुम्हारा निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो सकता है, स्पिन कितना होगा, हाफ। ठीक है, तो यहां से हम लोग करेंगे। तो पहला टर्म सिंबल यदि हम लोग करेंगे इसका, जे का वैल्यू निकालना है हमको पहले। तो एस का वैल्यू, स्मॉल एस स्पिन का वैल्यू ये है, एक सेकेंड, स्पिन एस का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू इसमें ये हो जाएगा। डी है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो हमको पता है जे इक्वल क्या होता है, एल प्लस माइनस एस, माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी वैल्यू हो सकता है। तो एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आएगा जे का। एक बार क्या आएगा 5/2 और एक बार 3/2। तो इसका पॉसिबल टर्म सिंबल क्या क्या हो सकता है, 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2d 5/2 और d 2 3/2, ये दो पॉसिबल टर्म सिंबल हो गया मेरा। अब मैक्सिमम एंगल बोला है तो अब दोनों के बीच का एंगल तो निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालें इस टर्म का, अभी एंगल हम लोग निकालें इसका, और फिर से नहीं निकाल रहे इस टर्म का एंगल अभी निकालें एल एस के बीच 62 डिग्री। हमको इस टर्म का एंगल निकालना होगा। तो इसके लिए तुम्हारा एस का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ, जे का वैल्यू 3/2, एल का वैल्यू 2। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा, cos थीटा इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एल इंटू एल प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, जे का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस 1 माइनस एल का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस एस का वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एल का वैल्यू 2 है, √2 इंटू 2 प्लस 1 √, एस का वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू हाफ प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा लगभग मेरा -0.70, ये वैल्यू आएगा मेरा। ठीक है, अब एंगल cos थीटा इक्वल वो वैल्यू निकल गया। cos थीटा इक्वल क्या आया, -0.70, -0.70। तो यहां से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.70 माइनस, तो यहाँ थीटा इक्वल टू लगभग 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री। अब देखो दो टर्म आया, दो एंगल आया, एक 62 डिग्री, एक 135, 135 डिग्री। तो हमको क्या बोला था, मैक्सिमम एंगल। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा है, 135, 135 डिग्री का बन रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर ये होगा, ना कि ये। यदि मिनिमम एंगल बोलता तो ये होता। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग एंगल निकालेंगे। इसका मेन है फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला एक बार जहां से आप डिराइव कर लिए, एकदम से इजी मैथ, कोई टेंशन ही नहीं है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, एंगल से रिलेटेड ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल which the total angular momentum vector j
which the total angular momentum vector j corresponding to j equal to 3, ठीक है, 3 with the z component of total angular momentum. अब हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसी एंगल से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं हम लोग इसमें। लेकिन अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और मे भी गेट में पूछ सकता है। बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल व्हिच द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे, ठीक है, जे corresponding to j equal to 3 make with the z component of total angular momentum। मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और इसका z डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो बहुत कम लड़का को पता है कि जो j क्वांटम नंबर है ये इक्विवेलेंट टू l होता है, इक्विवेलेंट l के बराबर होता है मेरा, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ये इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का मीन्स ये नहीं कि एकदम सेम होता है, लगभग सेम होता है। ये कैलकुलेटिव पार्ट में हम दोनों का वैल्यू को इक्वल मान के सॉल्व करने से मेरा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन थियोरेटिकली अंतर है, थियोरेटिकली में अंतर है, लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट में हम लोग इक्विवेलेंट मान के सॉल्व कर सकते हैं। थियोरेटिकली क्या डिफरेंस है, यदि किसी को जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, हम डिटेल से बताएंगे कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है थियोरेटिकली, लेकिन कैलकुलेटिवली इक्वल ही होता है, ठीक है। तो हमको पता है j इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर j इंटू जे प्लस 1 एच कट, और हमको पता है LZ इक्वल टू होता है m एच कट, ठीक है। तो उसी टाइप से JZ इक्वल टू भी m एच कट होगा। क्लियर है। अभी बताएंगे कैलकुलेटिवली दोनों इक्वल होता है, थियोरेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कैलकुलेटिवली इक्वल होता है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो इस टाइप से होता है मेरा LZ L। तो अभी बताएं कि कैलकुलेटिवली हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं। तो अब यहां पुट करेंगे LZ का वैल्यू m एच कट और Z का वैल्यू j इंटू जे प्लस 1 रूट अंडर एच कट कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू ये आया cos थीटा इक्वल टू m j इंटू जे प्लस 1, ये मेरा फॉर्मूला आया, ठीक है। अब j इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मींस l के इक्विवेलेंट मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या होता है -l टू प्लस l, मींस -j टू प्लस j वैल्यू हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा +3 टू -3, तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 यहां तक वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पे पुट करेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या क्या एंगल आएगा m बाई, इस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, j इंटू जे प्लस 1 रूट अंडर, तो j का वैल्यू यहां मेरा 3 दिया हुआ है, तो रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 इंटू 3 12, रूट अंडर 12 आया। अब m का वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो जब m का वैल्यू +3 आएगा तो क्या वैल्यू आएगा cos थीटा इक्वल टू 3 बाई रूट 12, उसी टाइप से 2 बाई रूट 12, उसी टाइप से 1 बाई रूट 12, 0 बाई रूट 12, -1 बाई रूट 12, -2 बाई रूट 12 और -3 बाई रूट 12। इतना सारा एंगल निकलेगा मेरा j के साथ।
लेकिन हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, मैक्सिमम एंगल लेना है, ठीक है, मैक्सिमम एंगल। तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहां से थीटा का वैल्यू कोई भी, तो ये सब तो पॉजिटिव में है, तो यहां सबसे कम वैल्यू आएगा ये वाला टर्म में, यहां से जितना भी है। जैसे जैसे नेगेटिव टर्म बढ़ता है कॉस का वैल्यू बढ़ते जाता है, एंगल का वैल्यू। तो सबसे मैक्सिमम एंगल कौन, किसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू। तो ये वाला टर्म का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू -3/√12, ठीक है। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरा थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स -3/√12। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो लगभग मेरा आएगा 150 डिग्री के इक्विवेलेंट, 150 डिग्री। तो मैक्सिमम मेरा एंगल क्या हो गया, ये। यदि यहां मिनिमम एंगल पूछता तो ये होता, इसका वैल्यू सबसे कम आएगा, लेकिन हमको पूछा है मैक्सिमम एंगल, तो इसका वैल्यू ये होगा। क्लियर है, ये भी एंगल से आ रहा था क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको हम लोग कवर किए। और लेकिन इससे पहले वाला और भी इंपॉर्टेंट है, LS, JS और JL के बीच का एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन वेव फंक्शन से रिलेटेड एंगल पूछा है, लेकिन टर्म से रिलेटेड एंगल अभी तक नहीं पूछा है, गेट में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी को यदि समझ में नहीं आया तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां समझाने की कोशिश करेंगे जहां तक संभव हो सकेगा। और इससे रिलेटेड एकदम से यूनिक यदि आपको असाइनमेंट चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां आपको नया नया असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। और यदि मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा वीडियो बनाएं और ट्रिक के साथ हम आए। और अच्छा लगे तो आपके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू।